वंडर्स में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। तो जो दवा नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है, हम लोग को उन सब प्रोडक्ट के बारे में देखना है। सबसे पहला है आपको हायोसाइमस। ठीक है, हायोसाइमस के अगर बायोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इसमें आपको ड्राइड लीव्स होता है और फ्लावरिंग टॉप्स होते हैं। ठीक है, फ्लावर के ऊपर का पार्ट। ठीक है, किस प्लांट से होता है? हायोसाइमस नाइगरलीन बिलोंगिंग टू फैमिली सोलानेसी। ठीक है, फिर से देखिए बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखिएगा। हायोसाइमस के पास क्या होता है? ड्राइड लीव्स होता है, फ्लावरिंग टॉप्स होता है। ठीक है, कभी कभी इसका बीज भी उपयोग करते हैं हम लोग, लेकिन बायोलॉजिकल सोर्स आपको लिखना है कि हायोसाइमस में आपको ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप होता है। किस प्लांट का? तो हायोसाइमस निगरलीन बिलोंगिंग टू फैमिली सोलानेसी। ठीक है, ज्योग्राफिकल सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो हायोसाइमस साउदर्न यूरोप से, सेंट्रल और साउदर्न यूरोप से लेके एशिया तक, आपको सेंट्रल एशिया तक आपको फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? सेंट्रल और साउदर्न यूरोप से लेके वेस्टर्न एशिया तक ये फैला हुआ है, जिसमें इंडिया और साइबेरिया तक फैला हुआ है ये। ठीक है, तो पहला लाइन क्या लिखिएगा? इट इज फाउंड थ्रू आउट द सेंट्रल एंड साउथर्न यूरोप विथ वेस्टर्न एशिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम इंडिया टू साइबेरिया। उसके अलावा कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, ये दो जगह पे ये अपने आप खिल जाता है। ठीक है, ये दो जगह पे अपने आप ये खिल जाते हैं, जिसमें बोलते हैं ना कि खेत में जो किनारे किनारे वीट प्लांट होते हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उस तरह से वहाँ पर आराम से खिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश कॉलोनीज में भी कई जगह पे जंगल में आसानी से ये पाया जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? तो ज्योग्राफिकल सोर्स में ये आपको सेंट्रल और साउदर्न यूरोप में, वेस्टर्न एशिया में, इंडिया से लेकर साइबेरिया तक पाया जाता है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में ये पाया जाता है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एग्जिट एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स होना चाहिए, आपको पता। ज्योग्राफिकल में पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, कोई गारंटी उसकी नहीं है, लेकिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक अल्कलॉइड है जिसका नाम है हायोसियामाइन। हायोसियामिन इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको एट्रोपिन, हायोसिन पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों को, तीनों को मिला दे तो आपको हो जाएगा स्कोपोलामाइन। ठीक है, सबको मिला के बोला जाए तो उसको बोला जाएगा स्कोपोलामाइन। ठीक है, तो अगर हम फिर से बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? एक अल्कलॉइड है जिसका नाम है हायोसियामाइन। ठीक है, हायोसियामाइन के साथ इसमें आपको एट्रोपिन और हायोसिन थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है, अगर इन सबको मिला दें तो क्या बोलेंगे? स्कोपोलामाइन। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको थोड़ा सा एक और अल्कलॉइड पाया जाता है, सॉरी, इसके अल्कलॉइड का जो ये है रेंज ड्राइड पार्ट में, वो चेंजेस होता है। ठीक है, वो 0.045 से लेके 0.14 % तक वेरी करता है। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, जो आपका ड्राइड आपने क्रूड ड्रग कलेक्ट किया, ठीक है, तो उसमें जो अल्कलॉइड के परसेंटेज होंगे 0.045 से लेके 0.14% के बीच में होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको हायोसिस्टिसिन, कॉलिन, म्यूसिलेज, अल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटासियम नाइट्रेट पाया जाता है। फिर से देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है? हायोसिस्टिसिन, कॉलिन, म्यूसिलेज, अल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड पोटासियम नाइट्रेट पाया जाता है। हम एक और पार्ट बोले थे कि कभी कभी इसका बीज का भी उपयोग करते हैं, तो इसके बीज में 0.5 से 0.6% अल्कलॉइड यानी हायोसियामाइन पाया जाता है। 0.5 से 0.6% अल्कलॉइड हायोसियामाइन पाया जाता है। उसके अलावा हायोसिन और 20% फिक्स्ड ऑयल इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हायोसियामाइन का आपको केमिकल स्ट्रक्चर है। आपका एक रिंग है, ठीक है, क्लोज रिंग, उसमें आपको बीच में अमीन ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कीटोन से जुड़ा हुआ है और आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेंजीन रिंग है। ठीक है, ईस्टर से जुड़ा हुआ, नॉट कीटोन से जुड़ा हुआ है। सेम आपको स्कोपोलामाइन का भी वही चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है, बस यहाँ पर आपको एक ओ लग गया है। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए आपको। अगर यूजेस की बात करें
तो एंटीस्पेज़मेटिक है, यानी कि स्पैज़म को ठीक करने में काम करता है। हिप्नोटिक की तरह काम करता है, यानी कि ब्रेन को थोड़ा सा शांत करता है, ठीक है, एक अलग सा इफेक्ट देता है क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है, ठीक है। एंजाइटी को कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा डायरेटिक्स की तरह काम करता है, यानी बॉडी से यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। उसके अलावा नार्कोटिक मेडिसिन इसका उपयोग किया जाता था, अभी उतना उपयोग नहीं होता है, ठीक है। देन इसका जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलता है वो जनरली हायोसियामाइन की वजह से और हायोसिन की वजह से देखने को मिलता है। यही तो अल्कलॉइड रिस्पॉन्सिबल इसका थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और जो नार्कोटिक एक्टिविटी है वो हायोसिन की वजह से ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका पेन रिलीफ करवाता है ये। इसके अलावा ये सिस्टाइटिस पेन को ठीक करने में हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा आपको बल्कि लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल सोर्स में देखें तो हायोसियामाइन आपका ड्राइड लीव्स और फ्लावर टॉप है, किसका? हायोसाइमस निगरलिन, बिलोंगिंग टू फैमिली सोलानेसी, ठीक है। जोग्राफिकल सोर्स में ये सेंट्रल और साउदर्न यूरोप में पाया जाता है, वेस्टर्न एशिया में पाया जाता है, इंडिया से आपका साइबेरिया तक। उसके अलावा ये नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील में, उसके अलावा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में ये पाया जाता है। अगर इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक अल्कालॉइड है जिसका नाम है हायोसीमिन, ठीक है। हायोसीमिन इसका चीफ अल्कालॉइड है। इसके अलावा इसमें एट्रोपिन और हायोसिन नाम का अल्कालॉइड भी पाया जाता है। इन तीनों को मिलाते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको पोलामाइन, ठीक है। अगर हायोसिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका हायोसिन का स्ट्रक्चर है, इसमें खाली यहाँ पर डबल बॉन्ड आप ऑक्सीजन लगा दोगे तो ये इसको पोलामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन रिंग होना चाहिए, अमीन ग्रुप होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। इसके बाद इसका जो अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन है, ड्राइड जो आप क्रूड ड्रग ले रहे हो, उस ड्राइड क्रूड ड्रग में जो अल्कलॉइड का कंसंट्रेशन है वो 0.45 से लेके 0.14% तक डिफर करता है। 0.045% से लेके 0.14% तक। अब देखिए एग्जिट एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा हायोसिन के बारे में पूछ सकता है आपसे, कितना अल्कलॉइड कंसंट्रेशन वेरी करता है ड्राइड क्रूड ड्रग में, तो 0.045 से लेके 0.14% तक, ठीक है। उसके अलावा सीड में अल्कलॉइड कितना परसेंट होता है, तो 0.5 से लेके 0.6% तक आपको हायोसियामाइन कंटेन होता है। इसके अलावा हायोसिन कंटेन होता है और 20% फिक्स्ड ऑयल कंटेन होता है। ये आपके एग्जिट एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूजेस में आपसे क्या पूछेगा, कौन कौन जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्पैज़म को ठीक करने में, हिप्नोटिक इफेक्ट देता है, ब्रेन को शांत करने में काम करता है, नार्कोटिक ड्रग है ये, ठीक है। डायरेटिक्स की तरह काम करता है, बॉडी से यूरिन बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसका लीव्स पहले नार्कोटिक इफेक्ट के लिए यूज़ करते थे। थेरेप्यूटिक इससे इफेक्ट जो है वो 2 अल्कलॉइड की वजह से, ये क्वेश्चन बनता है एग्जिट एग्जाम में कि इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट किन अल्कलॉइड की वजह से रिस्पॉन्सिबल है, तो हायोसियामाइन और हायोसिन, ठीक है। नार्कोटिक इफेक्ट किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एग्जिट एग्जाम में पूछ सकता है या फिर आपको जीपीटी एग्जाम में पूछ सकता है, वो है हायोसिन, ठीक है। हायोसिन क्या करता है, पेन को कम कर देता है। इसके अलावा ये सिस्टाइटिस पेन में और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए भी उपयोग में आ सकता है, ठीक है। तो आपका ये हायोसियामाइन ख़त्म होता है यहाँ पे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।